कई सारे भक्तों का जो जुड़ाव है वो बाबा से बहुत ही गहराई तक था और कई सारे भक्तों को बाबा ने सपने के माध्यम से या मेंटली थॉट्स पहुंचाकर बाबा ने उन भक्तों की मदद की। ये कहानी है 15 अक्टूबर 1918 की, जिस दिन बाबा ने महासमाधि ली। और उसी दिन कई सारे लोगों को, जैसे कि दासगनु महाराज और कई लोगों को बाबा ने सपने में जाके ये बताया कि अब उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया है। मतलब अब वो फिजिकल रूप में नहीं है, लेकिन हमेशा से वो हर जगह प्रेजेंट है। ऐसा ही कुछ हुआ मिसेस प्रधान, जो मोरेश्वर प्रधान की वाइफ थी, उनके साथ जब 15 अक्टूबर 1918 को उनको एक सपना आया जिसमें उन्होंने बाबा की बॉडी लेटे हुए देखी और वो बहुत घबरा गई और डर के मारे उन्होंने बोला कि बाबा की मृत्यु हो रही है। ये सुनते ही बाबा उठे और बोले कि संत कभी मरते नहीं हैं, संत महासमाधि लेते हैं। और इसी वजह से जब उनकी नींद टूटी तो उनको एहसास हुआ कि शिरडी जाना अब चाहिए हमें। और तभी इस बात से उनको ये प्रूफ मिला कि बाबा ने महासमाधि ले ली। और हम सबको ये प्रूफ मिला, संत हमेशा से रहते हैं और वो हमेशा से रहे हैं सालों से, भले ही फिजिकल रूप में बॉडी दिखे ना दिखे, बट जो उनकी अदर साइड है, दूसरी जो एक तरह से हर जगह प्रेजेंट होने की जो शक्ति है वो हमेशा से रहती है, सालों साल रहती है। और क्योंकि बाबा से जो मेंटल कनेक्शन है वो बहुत अच्छा था मिसेस प्रधान का, क्योंकि एक बार वो ट्रेन में आ रही थी और उनके साथ उनका बेटा बाबू था। और बाबू जो था वो बहुत बीमार रहता था और डॉक्टर्स ने मना किया था कि उसको अभी ट्रेन में लेकर मत जाओ, बट बिना किसी दवाई के, बिना किसी की एडवाइस माने वो ट्रेन में लेकर उन्हें शिरडी लेकर जा रही थी बाबा से मिलवाने। अब ट्रेन में अचानक बाबू की जो है तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद जो मिसेस प्रधान है उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि अब बाबा इसको ठीक कर दीजिए। और जो बाबू था वो उठ भी नहीं पा रहा था और अगर ऐसा ही चलता रहा और कोई दिक्कत हो गई तो लोग मुझ पर हंसेंगे कि मैंने डॉक्टर की बात नहीं सुनी। तब वो शिरडी पहुंची तो वो ये देख के हैरान थी कि जैसे ही वो द्वारकामाई में एंटर करती हैं कि बाबू उठ खड़ा होता है और बाबा की गोद में बैठा होता है और अच्छी तरह से भाग दौड़ रहा होता है। ये देखकर वो बहुत खुश होती हैं और इतने में ही बाबा उनसे कहते हैं कि माई अब चिंता मत करो, कोई तुम पर नहीं हंसेगा। ये सुनकर वो बहुत हैरान होती हैं, क्योंकि मन ही मन एक एक विचार जो उन्होंने सोचा था प्रार्थना करते वक्त या फिर बाबू की तबीयत के वक्त चिंतित होते वक्त, ठीक वैसा ही जवाब बाबा ने भी दिया और उस बच्चे पे भी कृपा की। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। और बाबा कई बार सपने में, कई बार किसी के थ्रू, कई बार थॉट्स के थ्रू, बाबा के अलग अलग प्रोसेस थे, अलग अलग तरीके थे भक्त को हिंट देने के, भक्त को समझाने के और उस पर कृपा करने के। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। एक रियल हिस्ट्री के साथ, एक नई कहानी के साथ मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। तब तक के लिए ओम साई राम।